हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद औसाफ ज़ाकिर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट हब पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लाइमेट ऑफ बिहार की जलवायु के बारे। दोस्त, जलवायु इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्त, हमारे बिहार की ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे इंडियन ज्योग्राफी के। तो आज हम लोग देखेंगे दोस्त, बिहार की जलवायु को देखेंगे दोस्त। और इसे दोस्त एग्ज़ाम में बीपीएससी सिविल सर्विस में क्वेश्चन पहले भी बने हैं दोस्त। आपके एग्रो क्लाइमेटिक बेस्ड हो गया, आपके कोपेन से क्लासिफिकेशन से, तो यही चैप्टर में है दोस्त, यही चैप्टर में है। तो आज हम लोग इसको स्टार्ट लेते हैं, शुरू लेते हैं, इसके कुछ बेसिक्स को समझते हैं क्लाइमेट को। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में दोस्त हम लोग आपको जा करके एग्रो बेस्ड क्लाइमेटिक रीजन भी देखेंगे और उसके बाद हम लोग कोपेन्स के क्लासिफिकेशन को भी देखेंगे। तो दोस्त, आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं कि जलवायु है क्या। दोस्त, अगर जलवायु को अगर हम लोग समझे दोस्त, सिंपल भाषा में दोस्त, तो कोई क्षेत्र में वहाँ 30 से 35 साल में वहाँ का जो आपका मौसम जो रहा है, वहाँ का मौसम का लेखा जोखा जो रहा है, उसको हम लोग जलवायु कहेंगे। कोई क्षेत्र में 30 से 35 साल का जो वहाँ का मौसम जो रहा है, उसके अगर लेखा जोखा को देखें तो वो हमारा जलवायु कहलाएगा। अगर किताबी लैंग्वेज को देखें दोस्त, किसी क्षेत्र में दीर्घकालिक मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहेंगे। थोड़ा समझना थोड़ा सा टफ हो जाता है दोस्त, दीर्घकालिक, तो सिंपल भाषा में हम लोग वही समझेंगे। ऐसे इंग्लिश में भी दोस्त, क्लाइमेट रेफर्स टू द एवरेज कंडीशन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कोई क्षेत्र में दोस्त वहाँ का जो एवरेज जो है, क्या बोला था आपका आपका जो ये रहा है दोस्त, आपका कंडीशन जो रहा है आपका, वो हमारा क्लाइमेट कहलाता है। दोस्त, क्लाइमेट को अगर समझे दोस्त, हमारे अगर किसी स्पेसिफिक अगर क्षेत्र को अगर समझना है, तो अगर आप क्लाइमेट समझते हो, वहाँ की अगर जलवायु को समझते हो दोस्त, तो वहाँ बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे अगर आप जलवायु को समझ लेते हैं। जैसे अगर आप जलवायु हमारा अगर क्या बोला था आपको, अगर इकोनॉमिक अगर बैकग्राउंड देखना है दोस्त, आपको आर्थिक वहाँ का क्या स्थिति है, तो हमारा क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ के लोग कैसे हैं, तो ये सब जो है क्लाइमेट पे कहीं ना कहीं जलवायु पे ही डिपेंड करता है। तो दोस्त, अगर आप देखेंगे जलवायु में हम लोग को जो पढ़ना है दोस्त, तो अगर आप ये बिहार लाइज इन सब ट्रॉपिकल रीजन, बिहार जो है वो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। तो आइए दोस्त थोड़ा सा इसको समझते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में कहाँ पे कैसे आता है। तो ये अगर आप ग्लोब जब देखेंगे दोस्त, जब आप ग्लोब देखेंगे तो आपको उसमें इंडिया दिखेगा दोस्त, और इंडिया को बीचों बीच से दोस्त हमारा कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हम लोग बोलते हैं, वो उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। हमारा ये उसके नीचे 0 डिग्री इक्वेटर होता है दोस्त, ये हमारा इक्वेटर होता है। और यहाँ 0 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री नॉर्थ जो होता है दोस्त, वो हमारा कर्क रेखा होता है। और यहाँ यही 0 डिग्री से लेकर के 23 डिग्री हाफ साउथ जो हमारा वो 23.5 डिग्री दक्षिण में हमारा मकर रेखा होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। दोस्त, अगर आप इसको अगर समझे दोस्त, तो ये वाला रीजन हमारा, ये वाला रीजन जो है वो काफ़ी गर्म रहता है दोस्त, क्योंकि सूरज जो है हमारा 0 डिग्री से ट्रैवल करके 23.5 डिग्री जाता है दोस्त। जिसको हम लोग समर सॉलिस्टिक बोलते हैं दोस्त, जो हमारा उत्तरायण होना जिसको कहा जाता है, जो कि सूरज जो है हमारा कर्क रेखा पे वर्टिकली जब पड़ता है दोस्त, तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है। और फिर हमारा सूरज जो है विंटर सॉलिस्टिक जब आता है दोस्त, तो यही यहाँ से होते हुए हमारा इक्वेटर से होते हुए फिर यहाँ हमारा 23 डिग्री साउथ में हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आता है, मकर रेखा पे आता है। तो फिर हम लोग यहाँ पे जब आता है तो वो हमारा विंटर सॉलिस्टिक हो जाता है, जो हम लोग जिसको दक्षिणायन होना कहते हैं। तो दोस्त, इस रीजन में दोस्त काफ़ी गर्मी रहती है। और दोस्त, अगर आप इस रीजन में गर्मी रहती है दोस्त, तो अगर आप इसको भी अगर और थोड़ा सा एक्सपैंड करके देखेंगे दोस्त ग्लोब को, तो हमारा हमारा ये इंडिया, आपको यहाँ पे इंडिया का मैप ग्लोब में आप देखेंगे तो इंडिया दिखेगा। और इंडिया को ये जो डिवाइड कर रहा है दोस्त, ये वाला जो लाइन है दोस्त, वो कर्क रेखा है। तो आप जब कर्क रेखा को देखेंगे दोस्त, कर्क रेखा के जस्ट ऊपर में हमारा यहाँ पे ये हमारा बिहार है, ये हमारा बिहार है, इसका पोजिशन हमारा। तो दोस्त, अगर आप बिहार का अगर आप लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन देखेंगे, जिसको अक्षांशीय विस्तार जो कहते हैं दोस्त, तो वो हमारा 24-20-10 से
24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से आपका 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड जो हमारा वो क्या है लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन है दोस्त। 24 20 10 नॉर्थ से 27 31 15। तो आपको दिखेगा दोस्त यहाँ से यही तो 23.5 डिग्री है दोस्त, यहाँ से आपको कुछ विस्तार जो दिखेगा दोस्त यहाँ तक का दिखेगा, 27 डिग्री तक दिखेगा। तो ये वाला जो पोर्शन जो आया था दोस्त, अगर हम इसको अगर यहाँ पे हम इसको एक्सपैंड करके बताएं दोस्त, तो ये हमारा जो आया था दोस्त, ये हमारा ट्रॉपिकल जोन आया था दोस्त, ये हमारा ट्रॉपिकल रीजन आया था। इसको जो हम लोग बोलते हैं दोस्त, उसको हम लोग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं दोस्त। क्या बोलते हैं दोस्त? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं दोस्त। और दोस्त ये हमारा कर्क रेखा से ऊपर वाला जो है दोस्त, इसको हम लोग उपोष्ण कटिबंधीय कहते हैं। यही यहाँ पे ये पॉइंट है दोस्त, बिहार लाइज इन सब ट्रॉपिकल रीजन। बिहार जो है हमारा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। ये हमारा जो होता है दोस्त उपोष्ण कटिबंधीय, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्त उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, जिसको हम लोग सब ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं, सब ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं दोस्त, है ना। और दोस्त और इसको अगर आपसे अगर पूछा जाए दोस्त कि हमारे बिहार का जो जलवायु जो है वो किस तरह का है, तो उपोष्ण कटिबंधीय दोस्त। और हम लोग इसको मानसूनी जलवायु भी कहते हैं दोस्त, मानसूनी जलवायु भी कहते हैं, मानसूनी जलवायु। तो ये भी इंपॉर्टेंट दोस्त याद रखेंगे, है ना। और दोस्त जलवायु को हमारे बिहार के जलवायु को कुछ कारक जो है प्रभावित करते दोस्त। फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ बिहार, बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ कारक है दोस्त। तो आइए उसको समझते हैं। अगर उसको समझे दोस्त तो इसमें 4-5 पॉइंट है दोस्त, तो हम लोग फिलहाल 3 पॉइंट को देखते हैं अभी। तो पोजीशन ऑफ हिमालय, हिमालय की जो स्थिति है दोस्त, अभी आप समझेंगे दोस्त, थोड़ा सा समझना होगा ये टॉपिक को, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है दोस्त, इसमें रटने वाला कोई चीज़ है नहीं। अगर समझेंगे तो आपका इंडियन ज्योग्राफी भी अच्छे से क्लियर होगा दोस्त, और बिहार ज्योग्राफी भी आपका अच्छे से क्लियर होगा। तो थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे दोस्त, हम भी समझाने का ईजी वे में ही प्रयास कर रहे हैं, आप भी समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। 1-2 बार वीडियो देखेंगे दोस्त, अवश्य समझ में आएगा। तो दोस्त ये जो पोजिशन ऑफ हिमालय, जो हमारे हिमालय की जो स्थिति है, हिमालय की स्थिति कारक में हम लोग देख रहे दोस्त, हमारा जो फैक्टर इफेक्टिंग जो है दोस्त, हमारा जो कारक जो है दोस्त, तो ये पोजीशन ऑफ हिमालय, हिमालय की स्थिति हमारे इसको जलवायु को प्रभावित करती। पोजीशन ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दोस्त, आप जब देखेंगे ये वाला जो टॉरिड जोन है दोस्त, जो हमारा ट्रॉपिकल जोन में आता है, ये काफी गर्म वाला इलाका रहता है। और ऊपर में हमारा यहाँ पे बिहार है, हमारा ऊपर में बिहार है, लेकिन यहाँ पे गर्म है दोस्त। तो यहाँ गर्म ऐसा बात नहीं, यहाँ पे भी गर्म रहता है, तो वो भी हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करता है दोस्त। ऐसा नहीं कि कर्क रेखा के नीचे वाला ही खाली पोर्शन गर्म है, ऊपर भी गर्म है दोस्त, गर्मी है। और नियर बे ऑफ बंगाल, हमारे बंगाल की खाड़ी से जो नियर के नज़दीक है दोस्त, वो भी हमारे जलवायु को प्रभावित करती है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये वाला मैप को, अगर इसको मैंने यहाँ पे समझाया दोस्त, ये हमारा बिहार है, और बिहार में ये हमारा गंगा है। गंगा 2 पार्ट में हमारे बिहार को डिवाइड करती है, नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार। अगर आप यहीं पे देखेंगे दोस्त, तो आपको इस क्षेत्र में आपको वर्षा ज़्यादा मिलेगी, आपको रेन ज़्यादा मिलेगी, बारिश ज़्यादा मिलेगी। इसकी वजह से नॉर्थ बिहार में बाढ़ भी आता है दोस्त। और अगर इस रीजन में देखेंगे दोस्त, इस रीजन में तो आपको सूखा मिलेगा। साउथ में आपको सूखा मिलेगा, बारिश कम है दोस्त। यहाँ रेन जो है दोस्त, मैं दूसरा पेन से लिखना चाहूँगा दोस्त, यहाँ जो है रेन जो है दोस्त यहाँ ज़्यादा होता है दोस्त, यहाँ ज़्यादा होता है। यहाँ का जो यहाँ वर्षा की मात्रा है जो दोस्त, यहाँ कम है दोस्त। अगर बात करें यहाँ टेम्परेचर की दोस्त, तो यहाँ टेम्परेचर जो है दोस्त, यहाँ कम रहता है दोस्त। अरे यहाँ टेम्परेचर की अगर बात करें दोस्त, टेम्परेचर की अगर यहाँ बात करें तो टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा रहता है दोस्त, है ना। रीज़न है दोस्त, रीज़न ये है कि अगर आप नीचे वाला पार्ट में अगर जाएंगे तो यहाँ पे आपको झारखंड दिखेगा दोस्त, और झारखंड से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो क्रॉस करता है दोस्त। झारखंड से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करता है, और जब यहाँ पे ये जो जोन जो आया था दोस्त, वो ट्रॉपिकल जोन आया आता है, जो कि टॉरिड जोन आया आता है। जब हमारा जो सूरज जो है वर्टिकल जब पड़ता है दोस्त कर्क रेखा पे, तो ये वाला पोर्शन जो है काफ़ी गर्म हो जाता है, पठारी क्षेत्र वाला इलाका।
है। तो काफ़ी, तो इसकी वजह से दोस्त हमारा ये हमारे झारखंड से ये सटा हुआ जो इलाका है दोस्त, हमारा साउथ बिहार, तो यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है दोस्त। अगर आप गर्मी के दिनों में देखेंगे दोस्त, मैं आपको आगे भी गया पढ़ाऊँगा आपको, गया जो है दोस्त वो सबसे गर्म ज़िला हो जाता है दोस्त, सबसे गर्म जिला भी गया हो जाता है दोस्त, हमारे यही आपके साउथ बिहार में है। और सबसे ठंडा भी है जो दोस्त, वो हमारा गया ही हो जाता है, वो आगे हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मेनली मैं आपको ये समझा रहा हूँ दोस्त कि ये वाला भी जोन गर्म रहता है दोस्त, कर्क रेखा से नीचे और कर्क रेखा से ऊपर भी गर्म रहता है, लेकिन उसके कंपेरिजन में थोड़ा कम रहता है। तो दोस्त हमने ये तो आप समझ गए दोस्त, मकर रेखा से ऊपर। और अगर पोजीशन ऑफ हिमालय की अब हम बात करें दोस्त, तो हमारा यहाँ पे जो हमारा उत्तर में, बिहार के उत्तर में हमारा हिमालय है दोस्त। तो हिमालय जो है दोस्त, हिमालय, तो यहाँ से जो आपका साइबेरियन जो हवा चलती है दोस्त, तो उसको ठंडी, काफ़ी ठंडी हवा होती है दोस्त, तो उसको बिहार में जो है हमारा हिमालय प्रवेश नहीं करने देता है, उसको ट्रैप कर लेता है। तो ये भी हमारा कारक है दोस्त कि हमारे जलवायु में। और अगर बात करें दोस्त बे ऑफ बंगाल की, बंगाल की खाड़ी की, तो हमारा जो इंडियन ओशन से दोस्त, हमारा हिंद महासागर से जब हमारा मानसून का जब ऑनसेट होता है, जब हमारा मानसून का जो वहाँ आगमन होता है हमारे इंडिया में, तो वहाँ से जो मानसून की हवाएं जो चलती है दोस्त, तो यहाँ पे आ करके दोस्त, आपको यहाँ पे आ करके आपको कन्याकुमारी के पास 2 शाखाओं में बढ़ जाती है दोस्त। तो 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, एक हमारे अरेबियन सी में चली जाती है दोस्त, और एक हमारे इधर अंडमान, हमारे बे ऑफ बंगाल वाले में चली जाती है। तो दोस्त अगर बिहार की अगर बात करें दोस्त, बिहार में जो हमारे जो वर्षा जो होती है दोस्त, वो हमारे बंगाल की शाखा से हमारे बिहार में वर्षा होती है। तो ये भी हमारा फैक्टर है दोस्त, हमारी जलवायु को प्रभावित करने वाला, ये भी हमारे उसमें से एक इंपॉर्टेंट कारक है दोस्त। और हमारा जो बिहार है दोस्त, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है ना दोस्त। तो आपको थोड़ा समझ में आएगा दोस्त, मैं बहुत इजी वे में बताने का प्रयास किया, और एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट कर ले। आई होप आप लोगों ने किया होगा दोस्त। तो दोस्त आज हमने क्लाइमेट्स ऑफ बिहार का कुछ बेसिक्स देखा दोस्त, जो कॉन्सेप्चुअल इसका था। तो और आगे कल हम लोग बात करेंगे दोस्त इसमें सीजन इन बिहार, जो हमारा बिहार में जो ऋतुएं हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्त एग्रो क्लाइमेटिक बेस्ड। फिर हम लोग दोस्त डिस्कस करेंगे दोस्त क्या बोलता है कोपेंस का क्लासिफिकेशन, कौन कौन जो हमारे साइंटिस्ट हैं उसने क्या क्या नॉर्थ बिहार को क्या बोला, साउथ बिहार को क्या बोला है। जैसे हमारा कोपेंस जो है दोस्त, वो नॉर्थ बिहार को बताते हैं CWG, और साउथ बिहार को शायद इससे ऐसे बताते हैं। तो वो सब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे दोस्त। तब तक आपको कैसा लगा मेरा क्लास ज़रूर बताएं। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।